स्टेट एंड प्रूफ कैली थ्योरम। ठीक है, कैली थ्योरम जो परम्यूटेशन ग्रुप की कैली थ्योरम हमेशा आती है। तो कैली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। पूरी चीज़ अभी हम बता देते हैं, फिर लिख देंगे, सब चीज़ समझ में सब आ जाएगा। बहुत आसान थ्योरम है। ठीक है, तो जी एक ग्रुप है, सुनो, और जी से जी के बीच में जितने एकाएकी आच्छादक फलन होंगे जी से जी के बीच में, वहाँ क्या लिया करते थे, यस लेते थे, यहाँ क्या ले लिए, जी। तो प्रत्येक क्रमचय समूह, प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। क्रमचय समूह और परिमित समूह, तो कुछ इसका कथन क्या है कि प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। तो जी क्या है, जी है इसके अवयव होंगे कुछ ए बी सी डी टाइप के, कि नहीं, तो इसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है। ठीक है, तो इसको परिमित समूह कहेंगे। एक क्रमचय समूह होगा, तो क्रमचय समूह क्या होगा कि जी से जी के बीच, जी से जी के बीच जितने एकाएकी आच्छादक फलन होंगे उन फलनों का समुच्चय है, उसको जी डैश कह लेते हैं, है ना। उसको मान लो एफ ए, एफ बी, एफ सी, ये एक क्रमचय है सब। ठीक है, तो क्रमचयों का समुच्चय है। तो ये जी और जी डैश तुल्यकारी है, ये सिद्ध करना है। यानी जी से जी डैश के बीच में ये क्या है, परिमित समूह, और जी डैश क्या है, क्रमचय समूह, जिसको हम एस अभी लिखा करते थे, कि नहीं। ठीक है, तो जी से जी के बीच में जितने एकाएकी आच्छादक फलन है, फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, उसको हम क्रमचय समूह कहते हैं। और ये परिमित समूह है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है। तो आपको सिद्ध करना है कि जी से जी डैश के बीच में तुल्यकारिता संबंध है, तुल्यकारिता फलन है। तो तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग को परिभाषित करके उसको दिखाना पड़ेगा एकाएकी आच्छादक और समाकारिता, 1:1 और होमोमॉर्फिज्म। तो क्या हो जाएगा, जी से जी डैश के बीच में मैपिंग हो जाएगी फाई, क्या, जैसे फंडामेंटल थ्योरम में थे, क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की। और जो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की हो जाएगी दोनों ग्रुप के बीच, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के क्या हो जाएगा, तुल्यकारी या आइसोमॉर्फिक, तुल्यकारी या आइसोमॉर्फिक। तो प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम जी से जी के बीच में एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं एफ ए। तो एफ ए एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, तो ये मैपिंग तो एकाएकी है और आच्छादक है, ये दिखाना पड़ेगा, तब इसको क्रमचय कहेंगे। ठीक है, जी से जी के बीच में एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं एफ ए एक्स है। तो एक्स है, जी के किसी अवयव में एफ ए लगाते हैं तो ए एस हो जाता है। तो क्या ये मैपिंग एफ ए एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है। तो एकाएकी चेक करने का क्या तरीका है, एफ ए एक्स बराबर एफ ए बाई लेकर चलो, एफ ए बाई लेकर चलो, तो क्या होगा, पर एफ की परिभाषा से ए एस हो जाएगा, यहाँ पे ए बाई हो जाएगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन ल से क्या आ जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन ल से आ जाएगा एस बराबर बाई। तो प्रतिबिंब बराबर होने पर बिंब बराबर हो गया। इसका मतलब एफ ए क्या है, एकाएकी फलन है। अब आच्छादक फलन के लिए क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, एक्स है, तो एस के संगत जी में एक अवयव ए इनवर्स एक्स इस प्रकार से मिलता है कि इसमें एफ ए लगाते हैं ए इनवर्स एक्स में, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स है। तो ए इनवर्स मिलके क्या होगा, ई, ये एक्स, तो ये ई एक्स, तो एक्स आ गया। तो जी का जो स्वेच्छ अवयव हम लिए थे कोडोमेन का, जी का कोई अवयव स्वेच्छ अवयव लिए थे, तो एक्स अवयव जो लिए थे, तो एस के संगत इसमें ए इनवर्स एक्स ऐसा अवयव मिल रहा है, इसमें जब एफ ए लगाते हैं तो एस आ जाता है। तो इसका मतलब कोडोमेन का स्वेच्छ अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जी में मिल गया। इसका मतलब जी के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जी में मिलेगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक अवयव जी के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। ऐसी कंडीशन में एफ ए क्या कहलाएगा, आच्छादक भी कहलाएगा। तो जो मैपिंग एकाएकी भी होती है और आच्छादक भी होती है उसको कहते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं, क्रमचय। तो जी से जी के बीच में मैपिंग एफ ए क्या होगा, ये क्रमचय है। तो क्रमचय, इस प्रकार के क्रमचय का एक समुच्चय बनाएं, उसको हम डिनोट कर दें जी डैश से, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमचय समूह कहलाएगा। ये एफ ए किसके किसके बीच है, जी से जी के बीच में एकाएकी आच्छादक फलन है। जी से जी के बीच में क्या है,
जी से जी के बीच में एकाकी आच्छादक फलन है। तो जो जी से जी के बीच में एकाकी आच्छादक फलन है उन फलनों का एक समुच्चय है जिसको जी डैश से डिनोट किए हैं, वह फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक ग्रुप बनाएगा, एक समूह बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रमचय समूह। ये क्या है, परिमित समूह। तो क्रमचय समूह परिमित समूह के, क्रमचय समूह परिमित समूह के क्या होता है, तुल्यकारी होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब हम जी से जी डैश के बीच में अब एक मैपिंग फाई को डिफाइंड करके ये सिद्ध करेंगे कि वे मैपिंग क्या है, एकाकी है, आच्छादक है और होमोमॉर्फिज्म है। तो एक मैपिंग किस प्रकार से डिफाइंड करते हैं कि मान लेते हैं कि जी के अवयव ए में फाई लगाते हैं तो AX आता है। क्या आता है, AX आता है। तो इस फाई मैपिंग को हम क्या दिखाएंगे कि फाई एकाकी है, आच्छादक है और होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता है। ठीक है, तो हम एकाकी दिखाने के लिए क्या करेंगे, फाई ए बराबर फाई बी लेकर चलेंगे। तो फाई की परिभाषा से क्या होगा, क्योंकि ए में फाई लगाते हैं तो AX होता है, तो बी में लगाएंगे तो क्या होगा, BX हो जाएगा। तो AS बराबर क्या होगा, BX। तो राइट कैंसिलेशन लगाएंगे तो A बराबर B। तो प्रतिबिंब बराबर लेकर चले तो बिंब बराबर आ गया। इससे साबित हो गया कि फाई क्या है, एकाकी है। फाई क्या है, एकाकी है। अब हम क्या करेंगे कि कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लेकर चलेंगे तो आपको डोमेन में एक अवयव इस प्रकार से मिलेगा, जैसे X से लेकर चले तो आपको क्या मिल जाएगा, फाई A। जैसे मान लो कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, कोडोमेन क्या रहेगा, यहाँ पे कोडोमेन नहीं, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लेकर चलेंगे तो डोमेन में एक अवयव इस प्रकार से मिल जाए जिसमें यह फाई लगाएं तो वे एलिमेंट है जो हम माने हैं, वे एलिमेंट जो हम माने हैं। तो इससे बात साबित हो जाएगी कि फाई क्या है, क्या है, जी से जी डैश के बीच, जी से जी डैश के बीच क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक को क्या बोलते हैं, ऑनटू है। ठीक है, फिर हम फाई को क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता दिखा देंगे। तो फाई क्या हो जाएगा, तुल्यकारिता हो जाएगा या आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और जब फाई आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो जी और जी डैश एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, एक दूसरे के तुल्यकारी हो जाएंगे। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। ठीक है, तो इसको पूरा ढंग से अब लिखते हैं। स्टेट एंड प्रूफ कैली थ्योरम। कैली प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। कैली प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। कैली प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। स्टेटमेंट, और इसी को स्टेट एंड प्रूफ कैली CALE कैली थ्योरम। प्रत्येक परिमित समूह G एक क्रमचय समूह के, प्रत्येक परिमित समूह कथन, स्टेटमेंट, कथन, प्रत्येक परिमित समूह, प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के, क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। Each finite group is isomorphic to permutation group. Each finite group is isomorphic to its permutation group.
एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स परम्यूटेशन ग्रुप। प्रत्येक परमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। ठीक है, अब लिखो इसका प्रूफ। प्रूफ यानी प्रमाण, उपपत्ति। उपपत्ति मान लिया जी एक परमित समूह है। मान लिया जी एक परमित समूह है। जी एक क्या है? परमित समूह है। तो यदि ए बिलोंगिंग जी का प्रत्येक ए बिलोंगिंग जी के लिए संवरक नियम से AX बिलोंगिंग जी। अब हम एक फलन FA, अब हम एक फलन FA फ्रॉम G टू G पर विचार करते हैं। जो कि निम्नानुसार परिभाषित है। जो कि निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है फलन? FA x बराबर AX फॉर ऑल x बिलोंगिंग G। तो हमें सिद्ध करना होगा कि FA एक क्रमचय है। क्या दिखाना होगा? एक क्रमचय है। तो हमें दिखाना होगा कि FA फ्रॉम G टू G एक क्रमचय है। तो FA को क्रमचय सिद्ध करने के लिए ये दिखाना होगा कि FA एकाएकी है और आच्छादक है। FA को FA फ्रॉम G टू G को क्रमचय सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा। तैयार कर लोगे तो आपको ये पेपर बहुत आसान लगेगा। FA G फ्रॉम G को क्रमचय सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि FA एकाएकी है, FA एकाएकी है और FA आच्छादक है। FA एकाएकी है और FA आच्छादक है। अब एकाएकी दिखाने तरीका कि प्रतिबिंब बराबर लेकर चलो तो बिंब बराबर आ जाए, तो एकाएकी है। कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित हो जाए तो आच्छादक है। कोई अवयव बचा है तो अंतःक्षेपी कहलाएगा। आच्छादक लिए तरीका है कि सब अवयव संबंधित है। तो दिखाते हैं पहला FA एकाएकी है। क्या लिख दोगे? FA इज 1 तो माना x व y G के दो अवयव इस प्रकार है कि FA FA x बराबर FA y, तो AX बराबर AY, तो x बराबर y बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अतः FA फ्रॉम G टू G इज 1 एकाएकी है। ठीक है। दूसरा क्या दिखाएंगे? FA इज
एफ ए आच्छादक है, आच्छादक है, एफ ए इज ऑन टू, एफ ए इज ऑन टू, तो माना आच्छादक दिखाने का तरीका है, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव मान लो, माना कोडोमेन जी का कोई स्वेच्छ अवयव, स्वेच्छ अवयव x हो, तब s के संगत, s के संगत डोमेन G में एक अवयव A इनवर्स x का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। एफ ए लगाते हैं A इनवर्स x में, तो आता क्या है एफ ए की परिभाषा से, जैसे एफ ए की परिभाषा क्या है, S में लगाते हैं एफ ए तो क्या हो जाता है, S के पहले A का गुणा हो जाता है, तो जब A इनवर्स x में एफ ए लगाएंगे तो A इनवर्स x के पहले A का गुणा हो जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा A इनवर्स x, तो साहचर्य नियम से क्या होगा, A इनवर्स कोई अलग कोष्टक में ऐसा अलग, ये क्या होगा EX, ये हो जाएगा x। ठीक है, तो जो स्वेच्छ अवयव G का माने थे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब A इनवर्स x होगा G में। यदि हम यहाँ पे बाई माने होते तो A इनवर्स बाई हो जाता, यहाँ Z माने होते तो A इनवर्स Z हो जाता, यहाँ हम P माने होते तो A इनवर्स P हो जाता। इसका मतलब हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, अर्थात को डोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से, अर्थात को डोमेन G का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, अर्थात को डोमेन G का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अतः एफ ए फ्रॉम G टू G आच्छादक है, आच्छादक है। अतः एफ ए G फ्रॉम G टू G आच्छादक भी है। इस प्रकार एफ G से G में क्या होगा, जो एकाकी आच्छादक दोनों होता वही क्या कहलाता है, क्रमचय। ठीक है, तो एफ ए क्या हो गया अब, क्रमचय। इस प्रकार एफ ए के G से G डैश में एकाकी आच्छादक फलन होने की वजह से, एकाकी आच्छादक फलन होने की वजह से एफ ए G पर एक क्रमचय है। एफ ए G पर क्या है, एक क्रमचय है। अब एफ ए टाइप के जितने क्रमचय हैं उन सभी क्रमचय का एक समुच्चय बना ले, तो वे फलनों के संयोजन के सापेक्ष क्या होगा, एक समूह होगा जिसको क्रमचय समूह कहते हैं, जिसको हम दर्शा लेते हैं। वहाँ लिखे थे एस, पर यहाँ दर्शाएंगे G डैश से। ठीक है, समुच्चय वहाँ क्या था, यस था, तो यस से यस के बीच में जितने एकाकी आच्छादक फलन थे उनका जो संग्रह था उसको दर्शाए थे एस से, लेकिन यहाँ हम दर्शा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए G डैश से। और जबकि है क्या, G से G के बीच में एफ ए जो मैपिंग है एकाकी आच्छादक टाइप की, इस टाइप की जितनी मैपिंग है उनका एक कलेक्शन तैयार करें, एक समुच्चय बनाएं। उस समुच्चय का नाम क्या है, G डैश। G डैश क्या है, क्रमचय समूह है। क्यों, क्योंकि फलनों के संयोजन के सापेक्ष G डैश एक समूह बनाता है।
तो दिखाएंगे भी कि फलनों के संयोजन के सापेक्ष समूह कैसे बनाता है। ठीक है, अंधा विश्वास नहीं है, पक्का भरोसा दिलाएंगे, सभी प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखाएंगे। ठीक है, जी पर एक क्रमचय है, जी पर क्या है, एक क्रमचय है। अब क्रमचय का कलेक्शन बनाते हैं उसको, तो उसका नाम रखते हैं, मान लिया जी से जी में परिभाषित सभी एकाएकी आच्छादक फलनों का समुच्चय जी डैश है, अर्थात जी डैश बराबर एफ ए सच दैट ए बिलोंग इन जी। जो क्रमचय हैं, जो एकाएकी आच्छादक फलन है, उस टाइप के फलनों का एक संग्रह, उसका नाम रख लिए जी डैश। ठीक है, तो जी पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय है। तो सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि जी डैश क्रमचयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है। तो सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि जी डैश क्रमचयों के गुणन के सापेक्ष, क्रमचयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है, एक समूह है। सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि जी डैश क्रमचयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है। तो समूह दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। कौन कौन, G1, G2, G3, G4, G5, संवरक, सहचर, तत्समक और प्रतिलोम। नंबर, इसके लिए हमें दिखाना होगा, इसके लिए हमें दिखाना होगा कि द्विआधारी संक्रिया क्रमचयों का गुणन जी डैश पर निम्नलिखित अभिग्रहितों का पालन करती है। निम्नलिखित अभिग्रहितों का पालन करती है। पहला कौन सा, G1, इसको क्या कहते हैं, संवरक नियम। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम। माना एफ ए और एफ बी बिलोंग इन जी डैश, तब एफ ए लिखो, एफ बी में लगाओ एक्स, तो क्या होगा, एफ ए लिखे रहो और इसको लिख सकते हो एफ बी और एक्स, तो एफ बी एस बराबर क्या होगा, बी एक्स, और इसमें एफ ए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एस, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। इसी को लिख सकते हैं एफ ए बी एक्स, एफ ए बी एक्स। तो यहाँ मिला क्या, एफ ए और एफ बी, एफ ए एफ बी में एस लगाए तो मिल गया एफ ए बी एक्स। इसका मतलब आ गया क्या,
तो एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी आ गया, बिलोंग इन जी डैश। अतः जी डैश में क्रमचयों का गुणन संक्रिया, क्रमचयों का गुणन संक्रिया संवरक नियम का पालन करती है, संवरक नियम का पालन करती है, संवरक नियम का पालन करती है। अब साहचर्य नियम दिखाएंगे। G2 तो G2 क्या है? साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो माना एफ ए, एफ बी, एफ सी बिलोंग इन जी डैश। तब हम देखते हैं एफ ए लिख लो और ब्रैकेट में लिखो एफ बी और एफ सी। इसी को क्या लिख सकते हो? एफ ए लिख लो और संवरक नियम से एफ बी सी हो जाएगा। अभी दिखाए ना, एफ बी एफ सी तो एफ बी सी, एफ ए एफ बी तो एफ ए बी, एफ ए एफ बी तो एफ ए बी आया ना, तो एफ बी और एफ सी मिलकर एफ बी सी भी हो जाएगा संवरक नियम से। इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ ए पहले लिख दो, बी सी बाद में। इसी को क्या लिख सकते हो? ए बी सी जी के एलिमेंट है, तो क्या करेंगे? साहचर्य नियम को। तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ए बी पहले लिख दो, सी बाद में। इसका मतलब क्या होगा? एफ ए बी और एफ सी, और एफ ए बी का मतलब एफ ए एफ बी पहले लिख दो, फिर बाद में एफ सी। तात हो गया। पहले बी और सी एक कोष्टक में थे, तो ए और बी कोष्टक में हो गए। अतः क्रमचयों का गुणन संक्रिया जी डैश पर साहचर्य नियम का भी पालन करती है। इस प्रकार क्रमचयों पर गुणन संक्रिया, इस प्रकार क्रमचयों पर गुणन संक्रिया, इस प्रकार क्रमचयों पर गुणन संक्रिया जी डैश में साहचर्य नियम का भी, साहचर्य नियम का भी पालन करती है। G3 तत्समक अवयव का, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है। माना ई जी का तत्समक अवयव है, तब एफ ई जी डैश का तत्समक अवयव होगा। क्योंकि फॉर ऑल एफ ए बिलोंग इन जी डैश के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एफ ए में एफ ई का गुणा कर देंगे तो एफ ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, एफ ए ई लिख सकते हैं इसी को, तो क्या आ जाएगा? एफ एन आ जाएगा। तो एफ ई का गुणा करने से एफ ए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एफ ई क्या हुआ? तत्समक अवयव। अब लिखोगे G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल एफ ए बिलोंग इन जी डैश देयर एग्जिस्ट
एफ ए का इनवर्स बिलोंगिंग जी डैश इस प्रकार है। एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए इनवर्स बराबर एफ ई आ गया। एफ ई का गुणा एफ ई इनवर्स के साथ करने से एफ ई आया, एफ ई तत्समक अवयव है। इसका मतलब एफ ई इनवर्स एफ ई का क्या हो गया? प्रतिलोम अवयव। अतः एफ ए इनवर्स एफ ए बिलोंगिंग जी का जी डैश का प्रतिलोम है, प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव है। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं? इसलिए जी डैश क्या हुआ? क्रमचय समूह हो गया। जी डैश क्या हो गया? क्रमचय समूह। इस प्रकार जी डैश एक क्रमचय इस प्रकार जी डैश एक क्रमचय समूह है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी है। जी और जी डैश के बीच में तुल्यकारिता है। जी और जी डैश के बीच में क्या है? एक तुल्यकारिता है। इसके लिए हम एक फलन परिभाषित करेंगे जी से जी डैश में। इसके लिए हम एक फलन फाई परिभाषित करते हैं जी से जी डैश में, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? फाई ए बराबर एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग जी। जी के किसी अवयव में फाई लगा देते हैं तो एफ ए आ जाता है, एफ ए जी डैश का अवयव है। ठीक है, तब हमें दिखाना होगा फाई क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। तो हमें दिखाना होगा, तब हमें दिखाना होगा कि फाई जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म अर्थात तुल्यकारी है। क्या है? तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिज्म। ली चुके नीचे का? तो फाई फ्रॉम जी टू जी डैश को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि नंबर फर्स्ट फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज 1 1। तीसरा फाई इज ऑन टू, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई सुपरिभाषित है, फाई एकैकी है, फाई आच्छादक है, फाई समाकारिता है। ठीक है, फाई सुपरिभाषित है, एकैकी है, आच्छादक है और समाकारिता है। तो दिखाएंगे पहले क्या?
फाई सुपरिभाषित है। ऊपर का मिटाएं। नंबर फर्स्ट, फाई सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो माना ए बराबर बी, तो क्या होगा, ए एक्स बराबर बी एक्स। तो ये क्या लिख सकते हैं, एफ ए एक्स बराबर एफ बी एक्स। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ ए बराबर एफ बी। तो क्या होगा, फाई ए बराबर फाई बी। तो देखो ए बराबर बी लेकर चले तो फाई ए बराबर फाई बी आ गया। अतः फाई क्या है, वेल डिफाइंड। हेंस फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज वेल डिफाइंड मैपिंग, वेल डिफाइंड। ठीक है, अब दूसरा क्या है, फाई इज 1 1। इसी का उल्टा दिखा देंगे, है ना। माना फाई ए बराबर फाई बी, तो एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा फाई की परिभाषा से। इसी को क्या लिख देंगे, एफ ए एक्स लगा दिए, एफ बी एस लगा दिए, तो ये ए एक्स हो गया, ये बी एस हो गया। तो राइट कैंसलेशन ला लगा दिए, तो ये बराबर बी बाई राइट कैंसलेशन ला। तो प्रतिबिंब बराबर लेके चले तो बिंब बराबर आ गया। इट मीन्स, जिसका अर्थ है फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1। ठीक है, जी से जी डैश में 1 1 है। अब क्या दिखाएंगे, फाई इज ऑन टू, क्या दिखाएंगे, ऑन टू। तीसरा, फाई इज ऑन टू, तो क्या लिखेंगे, कोडोमेन यहाँ जी डैश है ना, तो कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। तो माना कोडोमेन जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई स्वेच्छ अवयव एफ ए है, तो एफ ए के संगत डोमेन जी में एक अवयव ए का अस्तित्व इस प्रकार से है कि फाई ए बराबर एफ ए। अतः फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑन टू। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। चौथा क्या दिखाना होगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई समाकारिता है, फाई समाकारिता है। तो समाकारिता दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ए और बी बिलोंग इन जी, तब फाई ए बी पर विचार करते हैं तो क्या होगा, एफ ए बी। फाई की परिभाषा से एफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी, संबरक नियम से। एफ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हो, फाई ए, एफ बी के स्थान पे फाई बी। तो फाई ए बी इज इक्वल टू आ तो गया, फाई ए फाई बी अलग अलग। अतः फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म। तो इम्प्लाइज फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता है।
तुल्यकारिता है। इसलिए G और G डैश के तुल्यकारी है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक परिमित समूह क्रमचय समूह के तुल्यकारी है। इस प्रकार ये थ्योरम प्रमाणित हो गई।